everyone. Welcome to my channel Tarot Whisper 777. ओके आज हम लोग नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी चेक करते हैं। आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं जिनमें आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रेफेल, आर्कएंजल क्रिस्टियन हैं। आप इनमें से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये एनर्जी आपके साथ रहेगी। और आप देखिए, ये जो रीडिंग होती है ये जिनके साथ रेजोनेट करती है वो इस रीडिंग को पॉजिटिवली लीजिए, बट हम ये नहीं कहते हैं कि जिनके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको वहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइमलाइंस की 3 पाइल्स रखे गए हैं। आप अपने हिसाब से, मतलब आपको जो पिक्चर या फिर जो एंजल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वही पाइल आपकी रीडिंग होगी, वही पाइल आपको गाइडेंस देगी नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको करियर में क्या होने वाला है, या फिर रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, या फिर आपके फाइनेंसेस किस तरह चलने वाले हैं। ये नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपको यही एनर्जी आपको बताएगी कि आपको कौन से एंजल यहाँ पर ज़्यादातर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आर्कएंजल गैब्रियल है, और सेकंड है आर्कएंजल रेफाइल, और थर्ड है आर्कएंजल क्रिस्टियन। आप इस समय वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके देखिए कि आपको कौन से एंजल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और आपको वो गाइडेंस दे पाएँ। ठीक है, तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और सेलेक्ट कीजिए। अभी हम पाइल नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पाइल नंबर 1 और हम इनकी रीडिंग शुरू करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल। सो पाइल नंबर 1 हम देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ किस तरह से होने वाले हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, या आपके एजुकेशन में, आपके रिलेशनशिप में, या आपके मैरिज में। आप जो भी आंसर सीख कर रहे हैं, मतलब जो भी आंसर के लिए आप इस चैनल पर, ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है, और ये जिसके भी सामने अभी आया है मतलब उनको ये मैसेज जा रहा है कि ये आपके लिए ही है। जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो जब किसी को अपना मैसेज देना चाहती हैं तो किसी के ज़रिए ही वो मैसेज देती हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल, दीज आर योर कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आर्कएंजल गैब्रियल का जो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 के लिए बहुत अच्छी सी एनर्जीज भी आई हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी आया है। आप देख सकते हैं शैडो ऑफ द डेक इज़ द डेविल कार्ड, एंड देयर इज़ अ लवर्स कार्ड ऑल्सो इन योर रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वीक जो 15 डेज़ के जो पहले दिन होंगे वो आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, और आप अपने जीवन में, आप अपने करियर में, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, और जो भी आप जिस बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आई है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक होके अपने लाइफ के इस पड़ाव में आगे जाने की कोशिश करेंगे। आप सेकंड कार्ड देख सकते हैं कि ये डेथ का कार्ड है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि डेथ, ये हो सकता है कि आपने जिस काम की शुरुआत की थी बहुत पहले, तो वो काम अभी एंडिंग में आ रहा है और आपकी एक नए काम में शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया है आपको। तो लवर्स कार्ड भी ये दर्शा रहा है कि आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें एंजल की एनर्जी रहेगी, मतलब डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगे, और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। ठीक है, तो आप के करियर के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन, और आप हर कंपटीशन को पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करोगे, या फिर मेहनत के साथ उससे लड़ोगे, या फिर अपनी जो भी आप चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड वो आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी,
और आपका जो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि जैसे जैसे 15 डेज़ की एंडिंग आ रही है, नवंबर की एंडिंग आ रही है, आपका एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। मे बी आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं या फिर आप एक वेकेशन ले सकते हैं, और यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत जॉयबल आ रही है, मतलब आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि भाई इस एन्जॉयमेंट के बाद मतलब मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आपका एक दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपको ये बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ पर आप गलत हो रहे, वो आपको रोकेगा। ठीक है, मंथ एंड की जब एनर्जी आएगी तब ऐसे लग रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक होने के चांसेस हैं, जैसे कि कोई आपका दिल बहुत दुखाएगा और उसकी वजह से आप इतने सुचेत हो जाओगे अपनी लाइफ में, मतलब कि कोई आपको इतना हर्ट कर चुका है और हर्ट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ या मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ और अपने लाइफ के आगे के डिसीशंस, मतलब मैं अपने आगे के सारे डिसीशंस अपने हाथ में लेती हूँ या अपने हाथ में लेता हूँ। और आप अपने माइंड को बहुत स्टेबल रख के एक किंग की एनर्जी के साथ आप इसको आगे ले जाओगे। और जब भी आप कोई भी पार्टनरशिप करते हो या फिर आप किसी से भी प्यार में हो या रिलेशनशिप में, मैरिज में हो या पार्टनरशिप में हो, तो ये आप है ना बिना किसी इमोशन के, मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट से, सेल्फ डिग्निटी से आप इसको पूरा करोगे। आप किसी का धोखा नहीं दोगे, बट यू विल डू इट वेरी वेल। ओके, हम इसके साथ सपोर्टिव कार्ड भी ले सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी जैसे डेविल कार्ड की आई है, तो हमको बहुत सोच समझ के रहना है कि आपको इस 15 दिन में एडिक्शन के चांसेस हो सकते हैं, मतलब आप किसी एडिक्शन में जा सकते हो या फिर कोई आपको किसी बुरे काम की तरफ प्रेरित कर सकता है। बट आपको जैसे हमारे लास्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको संयम में रखना है, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, इंटरनेट पे भी आप नेम फेम कमा सकते हैं, मतलब आप जैसे चाहते हो, जितने लाइक्स हैं, या फिर आप अपना कोई सोशल मीडिया कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है इंटरनेट पे, और आप जो भी पार्टनरशिप या फिर अपने पार्टनर से रिलेटेड आप जिस भी एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, वो यहाँ पर पॉजिटिव होते दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ करोगे तो उसका पॉजिटिव आपको है ना उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपके घर की आई है, तो अपने घर पर ध्यान दीजिए, अपना समय घर में स्पेंड कीजिए अपने परिवार के साथ, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1 आर्केंजल गैब्रियल जिन्होंने सेलेक्ट किया था। ये मैं फिर से कह रही हूँ कि एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहे इसको देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। जिनके साथ रेजोनेट हुई है वो इसको लेके चलिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या ये आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, या आपका कोई भी क्वेश्चन है आप अपने DOB को डाल सकते हो, ताकि जब भी फ्री क्वेश्चन का सेशन होता है तो हम आपका एक फ्री क्वेश्चन हम आपका ले सकते हैं। जब हमारी पर्सनल रीडिंग सेशंस होती हैं तब हम एक फ्री क्वेश्चन लेते हैं, तो जो लोग अपना DOB कमेंट करेंगे उन्हीं को हम लेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं, आर्केंजल रफाइल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये उनकी रीडिंग है कि अगले 15 दिन उनके लिए कैसे होंगे, उनके करियर में, उनके जॉब से रिलेटेड, और उनके रिलेशनशिप में, उनके मैरिज में, जो भी क्वेश्चन वो सीख कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का वो आंसर सीख कर रहे हैं, मतलब आंसर के लिए वो यहाँ पर आए हैं, इस रीडिंग के लिए आए हैं। जिन्होंने आर्केंजल रफाइल को सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। तो आपके कार्ड्स इस तरह आते हैं। देखिए, 15 दिन की जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उसके पहले की एनर्जी ही ऐसी उदास आ रही है कि आप यहाँ पर आए भी इसीलिए हो क्योंकि आप अभी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप किसी दुख के फेज से गुजर रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको परमात्मा की कृपा भी इतनी है कि परमात्मा आपको सहायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। देखो, आपको कार्ड्स भी स्टार्टिंग के सैड वाले ही कार्ड्स आ रहे हैं,
पर आपको इनसे आगे निकल के जाना है। आगे की एनर्जी इस तरह से दिखाई दे रही है कि जो भी सिचुएशन होता है, जब भी जो भी सिचुएशन आता है, आपको इसमें पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। मतलब आप हमेशा ये सोच के बैठते हो कि देखो मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं ही क्यों ठीक नहीं हूँ, क्यों मेरे साथ ही सब कुछ गलत होने लगा है, मैं ऐसे क्यों हूँ, मेरे फाइनेंसेस, मेरे रिलेशनशिप, सब कुछ आप सोच रहे हो। पर देखिए, आपके लाइफ के एक फेज में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप उदास हो उस फेज को लेकर, चाहे नौकरी की वजह से आप लेकिन रिलेशनशिप की वजह से उदास हो, तब भी आपका फील्ड, आपके लाइफ का कोई दूसरा फील्ड, वो फील्ड आपका बहुत एक्टिव हो सकता है। वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप उस बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आपको जो चीज़ दुखी कर रही है उसके विपरीत आपको सोचना है। मतलब ये जो आपको जो चीज़ दुखी कर रही है उसको आपको कुछ समय के लिए, मतलब अपने आप को डाइवर्ट करना है, अपने माइंड को किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। मे बी बिकॉज आप बहुत उदास फील कर रहे हो, इसकी वजह से आप है ना कहीं ये जैसे अमावस होती है या फिर पूर्णिमा होती है, यहाँ पे आप बहुत हाइटेंड, बहुत ही दुखी फील करते हो, ठीक है। देखो, आपके जो भी आगे के 15 दिन की जो मैं पहले स्टार्टिंग की रीडिंग बता रही हूँ, वो सारे जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बहुत उदास वाले कार्ड हैं। यस, हमको दिखाई दे रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। एंड ऑफ द डेक इज द मून कार्ड। ये भी कार्ड यही दिखा रहा है कि आप इस समय बहुत डरे हुए हो, आप इस समय बहुत परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप कोई, मतलब कहीं चले जाओ, कहीं एक हिल स्टेशन जाओ, कहीं आप घूम कर आओ, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस में आप दर्शन करके आओ, ताकि आपका ये जो एनर्जी है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जा रही है, इसको आप कट आउट कर सको। देखो, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो या फिर कोई मंदिर के दर्शन करके आते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर आपकी मम्मी का साथ आपको बहुत है। मतलब ये जो 15 दिन आ रहे हैं, इस 15 दिन में आपके मम्मी आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, और आपके मम्मी आपको इस चक्रव्यूह से निकालेंगे भी। मतलब जिस तरह की एनर्जी से आप गुजर रहे हो, मतलब आपका हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर प्यार में कोई दिक्कत आई है, जो भी हुआ है उसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप दुखी हो, आप उदास हो, आपके साथ फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है, या किसी ने आपके साथ बहुत धोखा किया है। आप है ना अपने खुद के माइंड में है ना मतलब परेशान होके बैठे हो, यानी सारे थॉट्स सिर्फ आपके मन में और आपके माइंड में चल रहे हैं। आप अपने आप से ही परेशान हो रहे हो। मतलब आप सोच क्यों रहे हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो इन चीज़ों का। देखो, समय के साथ ही सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। समय दो थोड़ा। आप देख सकते हो कि आप अपने खुद के थॉट्स में फंसे हुए हैं। मतलब कि आपको किसी ने फंसाया नहीं है। मतलब कोई बाहरी आपकी परेशानी है, बट आप खुद इस परेशानी के बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत सोच रहे हो। देखिए, जब हमने कार्ड्स को शफल किया था, तब हमारे सामने ये वाला कार्ड आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा कार्ड है, मतलब आपकी ये सारी जो भी दिक्कत है, ये ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उदास हो पैसे को लेकर, ठीक है। तो आपको ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे आपको धोखा मिला है, तो आप उस धोखे से बहुत परेशान हो। बट यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आप अब इस समय, जैसे जैसे नवंबर ख़त्म हो रहा है और जैसे दिसंबर की शुरुआत होगी, तो आपके लिए सब अच्छा होगा। मतलब आप फाइनेंसेस से रिलेटेड डिसीजंस उस समय ले सकते हो। अभी इस समय आपका मतलब माइंडसेट भी आपका इतना स्ट्रांग या पॉजिटिव नहीं है कि आप अपने पैसे को लेकर कोई डिसीजन लो, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि शुडंट बी लाइक इन द मून एनर्जी। आप मून की एनर्जी से बाहर निकलो। आप है ना इस फियर वाली एनर्जी, या फिर आप लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मुझसे बहुत जलते हैं, मैं ही क्यों हमेशा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। होगा शायद लोग बोलते भी होंगे, बट हमें क्या करना है।
हमें अपने आप को सही करके अपने आप के जीवन पे हमें अपने आप से फोकस करना है, ना कि किसी और की बातों को हमारे ऊपर इफेक्ट करने देना है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये आपके दिमाग में है, जो आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर रही है, इमोशनली बहुत परेशान कर रही है। देखिए, जो भी आपका इमोशनली वीक है, आप अपने मम्मी के साथ डिस्कस कीजिए। आपकी मम्मी आपकी बहुत सहायक बनेंगी। अगर मम्मी नहीं है या फिर मम्मी आपके अवेलेबल नहीं है इमोशनली, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई एक ऐसी लेडी है या फिर आपकी कोई ऐसी लेडी है, मदर फिगर जो आपकी लाइफ में है, वो आपकी इस समय मदद कर सकती है। तो उनसे बात कीजिए और अपने मन को हल्का कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर आर्केंजल रफाइल पाइल नंबर 2। थैंक यू। और आप अपना डीओबी डालिए कमेंट में। और अगर आप एक फ्री क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जब भी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होंगी तब मैं एक फ्री क्वेश्चन लेती हूँ, तो आप अपना डीओबी डालकर अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं जब जिसका भी कमेंट आएगा उसका मैं पहले रीडिंग लूंगी, फ्री क्वेश्चन रीडिंग। जब पर्सनलाइज्ड रीडिंग होगी तब मैं उनका क्वेश्चन लूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो वी आर गोइंग फॉर पाइल नंबर 3 नाउ। पाइल नंबर 3 आर्केंजल क्रिस्टियन जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। पाइल नंबर 3 आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके मैरिज में, आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, किस तरह से आपके अगले 15 दिन गुजरेंगे, हम देखते हैं अभी। यहाँ पे एक नई एनर्जी आ रही है, मतलब आपके जीवन में कोई नया प्यार लेकर भी आ सकता है, या फिर कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसको आपको पता लग जाएगा। मतलब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, या कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, या फिर कोई आपको कोई मैसेज भी जा सकता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा कोई एनर्जी से आपको कनेक्ट होता है तो आपको फील हो जाएगा कि, बिकॉज देखो मैरिज की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। एंड ऑफ द डेक हमको एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नया प्यार लेके कोई आपके जीवन में आ रहा है, या फिर नई अपॉर्चुनिटी, नया गिफ्ट। और आप है ना इस तरफ से बहुत, मतलब आप बहुत एंथुजियास्टिक होके और बहुत इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को देखोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे। आप है ना कोई नया बिजनेस, या फिर आपका एक कोई सेटल्ड बिजनेस है जिसके ऊपर आप बहुत ध्यान से काम कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आप बहुत सेटल्ड हो और अपने बिजनेस में आप राजा हो। तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हो, ये दिखाया जा रहा है कि आप इसको और भी ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आगे आपके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप पे परमात्मा की असीम कृपा है। मतलब वो गाइडेंस, आपको जब भी गाइडेंस चाहते हो ना, तब वो परमात्मा आपको गाइडेंस देते ही हैं। मतलब आपके जीवन में बहुत बैलेंस है, पैसा है और सब कुछ है। मतलब कि जैसे आपकी फैमिली लाइफ है, जिस तरह की फैमिली लाइफ कोई भी बंदा चाहता है कि उसकी फैमिली में खुशियां हो, सब कुछ हो, वैसे ही आपकी फैमिली में भी ये नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली और बहुत पॉजिटिव, आपके जो शुरुआत होगी 15 दिन की, वो बहुत ही पॉजिटिव बताया जा रहा है। बट आगे देखिए, आप है ना अपने दिमाग को बहुत तेज दौड़ा रहे हो। किस तरफ दौड़ा रहे हो? जो भी टॉपिक के बारे में एट प्रेजेंट आप सोच रहे हो, देखो आप आए भी हो शायद इस समय ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन लगा है, या आप किसी चीज़ को लेकर क्लैरिफाई करना चाहते हो, या आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। देखो, जिसकी तरफ आप बहुत तेजी से जा रहे हो, मतलब करियर है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, फाइनेंशियल मैटर है, जो भी मैटर को आप इस समय डील कर रहे हो, नवंबर के आखिरी समय, मतलब मंथ एंडिंग में जो डील कर रहे हो, वो आपको जिसको बहुत चाहत से आप करना चाहते हो, वहां पे आपको रोकने के लिए ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि देखो, आप जिस भी चीज में अपना दिमाग लड़ा रहे हो ना, उससे दूर ही रहो। यहाँ गैम्बलिंग की भी एनर्जी आ रही है, गैम्बलिंग भी हो सकता है, बट आप, या फिर प्यार की एनर्जी है, आप रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि अभी समय गलत चल रहा है। आपकी रेपुटेशन का सवाल है, आपको डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपका लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो आप है ना कुछ समय तक रुक जाओ, समय ठीक नहीं है। देखो, यहाँ पे शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, एंडिंग के समय, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि महीने के लास्ट
4-5 डेज अच्छे हैं, बीच के ये 2 दिन थोड़ा मतलब 2 या 3 दिन की एनर्जी ऐसी है कि आप जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो। उसके बाद आप अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से उसको सोचो, उसको परखो और उसको देखो और देन यू गो फॉर द डिसीजन। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी भी आई है या फिर कोई फंक्शन की एनर्जी आई है कि आप कोई फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो। और ऐसा भी लगता है कि इस बार आप है ना, मतलब आपने कोई बहुत अच्छे से इनकम कमाई है, आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आप खुद की शॉपिंग करोगे, अपने आप को बेटर फील कराओगे इस मंथ की एंडिंग तक और आप बहुत अच्छा फील करोगे। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी आई है। हम दूसरे कार्ड्स जैसे लेनॉर्मैंड कार्ड्स हैं, हम इनसे एनर्जी देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 15 दिन में क्या क्या होने वाला है। हम 5 कार्ड निकालते हैं इनसे और पूछते हैं, ठीक है। वाह, आप बहुत होशियारी से काम, आपको एडवाइस मिला है कि किसी लड़की के मामले में आपको बहुत चालाकी से काम करना है, बहुत देख समझ के। जैसे कि हमारे फर्स्ट कार्ड की एनर्जी आई है कि आपको कोई लड़की प्रपोज करेगी या कोई लड़का भी प्रपोज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से जो भी आपके सामने प्रपोजल आ रहा है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, वो सच भी हो सकता है या फेक भी। तो थोड़ा अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और इसके ऊपर डिसीजन लीजिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि आप डिसीजन नहीं कर पाओगे कि मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ, इस ऑफर को लूँ या ना लूँ। फिर आपका यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप कार्ड रीडिंग के पास आ जाओगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑफ द डेक इज बर्ड्स कार्ड, कार्ड नंबर 12। इट शोज दैट कि आपको है ना किसी से बातचीत करनी चाहिए या आपको पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए ताकि आपको इसमें क्लैरिटी मिले। आप जिस भी लड़की के बारे में सोच रहे हो उसकी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपको किसी से बात करना चाहिए या किसी से रीडिंग करवानी चाहिए, या फिर आप अपना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी दिखा सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर कार्ड नंबर पाइल नंबर 3, दैट इज आर्कएंजल क्रिस्टिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है, हम पर्सनल रीडिंग के बाद एक फ्री क्वेश्चन लेते हैं, तो आप अपना डीओबी एंड अपना क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपका फ्री रीडिंग जब भी होती है तब हम आपका क्वेश्चन और आपका डीओबी यूज कर सकते हैं और आपको ये रीडिंग आपको चैनल पे ही मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको फ्री रीडिंग्स भी मिलती रहे और टाइमली रीडिंग्स भी जो आप सीख कर रहे हैं। आप हमेशा आके पूछ सकते हो कि आपको किस तरह की रीडिंग भी चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज कमेंट एंड से दैट आई क्लेम द रीडिंग एंड लव लाइट ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैज कम टू माय चैनल। सी दिस इज द न्यू चैनल, हमने नया शुरुआत की है और ये पहला हमारा वीडियो है, हमने पहला वीडियो पोस्ट किया है। जिन भी लोगों के पास ये वीडियो गया है उनका ये डिवाइन एनर्जीज हैं कि आप डिवाइन एनर्जी चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें और आपको इससे गाइडेंस मिले, इसीलिए आपके पास ये वीडियो आया है। क्योंकि नए चैनल का वीडियो आप तक पहुंचना ये कोई मतलब डिवाइन एनर्जी एंजल्स का ही एक इशारा है कि आपको गाइडेंस दे रही हैं। आगे ऐसे ही गाइडेंस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज है, like my video and share my video, and thank you very much for watching and thank you very much for being till the last minute of this reading. Thank you everyone. Love, light, blessings to all my viewers. Thank you.